स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत और आज मैं आपके लिए एक बेहद खौफनाक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। कहानी का नाम है अरुण जामे भूतों का मेला। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी न भूलें ताकि आपको हमारे अगले रोमांचक एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां हकीकत और डर का सामना होगा और आपको लगेगा कि आप खुद उस मेला देखने पहुंच गए हैं। चलो अब चलते हैं अरुणजा की उस रहस्यमयी यात्रा पर। तैयार हो? आइए शुरू करें। भूमिका: अरुणाचल प्रदेश के गांव में सर्दियों की एक रात का समय था। ठंडी हवा पेड़ों को झकझोर रही थी और दूर पहाड़ियों में भेड़ों की घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह इलाका अपने रहस्यमय माहौल और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था। स्थानीय लोग बताते थे कि यहाँ एक मेला लगता है, लेकिन यह साधारण मेला नहीं था। इसे भूतों का मेला कहा जाता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि हर साल अमावस्या की रात को, जब चांद का कोई अंश नहीं होता, जंगल के बीचों बीच एक मेला सजता है। इस मेले में इंसान नहीं बल्कि आत्माएं आती हैं। इन आत्माओं की चीखें और हंसी पूरे जंगल में गूंजती थी। अरुण की जिज्ञासा: अरुण जो गांव का एक नौजवान लड़का था, इन कहानियों को सुन सुनकर बड़ा हुआ था, लेकिन वह कभी इन बातों को सच नहीं मानता था। उसे लगता था कि ये सब पुराने समय की गढ़ी गई कहानियां हैं। लेकिन एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह वाकई बहादुर है तो इस बार अमावस्या की रात जंगल में जाकर यह देखे कि वहां सचमुच क्या होता है। अमावस्या की रात अरुण ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। वह एक टॉर्च, एक रस्सी और अपनी माचिस लेकर चला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को यह कहते हुए संभाला कि यह सब एक भ्रम है। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। चारों तरफ पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसे घूर रहे हों। अचानक उसे दूर से एक फेंट लाइट दिखाई दी। ये वही जगह थी जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे कि वहां मेला लगता है, भूतों का मेला। जैसे ही अरुण उस जगह पहुंचा, उसने देखा कि वहां सचमुच एक मेला लगा हुआ है, लेकिन यह मेला किसी और ही दुनिया का प्रतीत हो रहा था। चारों तरफ रंगीन रोशनी, धुआं और हवा में अजीब सी खुशबू थी। मेले में कई तरह की दुकानें थीं, जिनमें से हर एक दुकान का मालिक एक छाया जैसी आकृति थी। अरुण ने देखा कि वहां लोग नहीं बल्कि पारदर्शी आकृतियां थीं। वे बातें कर रही थी, हंस रही थी और नाच रही थी, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अरुण की टांगें कांपने लगीं। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। डरावने अनुभव: अरुण ने देखा कि मेले में एक बड़ा झूला लगा हुआ था। झूले पर कुछ आकृतियां बैठी हुई थीं। वे इंसानों की तरह लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखें अजीब लाल रंग की थीं। अचानक उनमें से एक आकृति ने अरुण की तरफ इशारा किया और जोर से हंसी। अरुण को लगा कि वह उसे बुला रही है। डर और उत्सुकता के बीच फंसा अरुण उनके करीब गया। वहां पहुंचते ही उसने सुना कि वे एक अजीब भाषा में बात कर रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने गौर किया, वह समझ गया कि वे उसके बारे में बात कर रही थीं। तुम यहां क्यों आए हो? उनमें से एक आकृति ने अरुण से पूछा। अरुण ने साहस जुटाकर कहा, मैं ये देखने आया हूं कि यहां क्या होता है। उन आकृतियों ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। एक ने कहा, तुम इंसानों को हमेशा ऐसी जगहों पर झांकने की आदत होती है जहां तुम्हें नहीं आना चाहिए। खौफनाक मुठभेड़: जैसे ही अरुण उनसे बात कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी टॉर्च की रोशनी धीमी हो रही है। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी टांगें जैसे जकड़ गई। अचानक उसने देखा कि पूरा मेला हवा में तैरने लगा। दुकानें, झूले और वह भीड़ सब गायब हो रहे थे, लेकिन वह जगह एकदम सन्नाटे में बदल गई। एक तेज चीख ने सन्नाटे को तोड़ा। अरुण ने देखा कि एक छाया उसके पास आ रही है। यह छाया उससे बातें कर रही आकृतियों से अलग थी। यह एक बूढ़ा आदमी लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखें लाल थीं। उसने अरुण से कहा, तुमने यहां आकर बड़ी गलती की है। यह हमारी दुनिया है और यहां इंसानों का प्रवेश वर्जित है। अरुण डर के मारे चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं गिर पड़ा। सूरज की पहली किरण: जब अरुण की आंखें खुली तो वह सूरज की पहली किरण देख सकता था।
वह जंगल के किनारे पड़ा हुआ था। गांव के कुछ लोग उसे ढूंढने आए थे। उन्होंने बताया कि वह पूरी रात जंगल में बेहोश पड़ा रहा। अरुण ने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन उनमें से किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। केवल गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि वहां मत जाना। अब तुम बच तो गए हो, लेकिन भूतों की दुनिया तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। निष्कर्ष, उस घटना के बाद अरुण कभी उस जंगल की तरफ नहीं गया, लेकिन उसने अपने जीवन में यह सीख लिया कि कुछ रहस्यमय बातें सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे एक सच्चाई हो सकती है जिसे समझना इंसानों के बस की बात नहीं। आज भी अरुण का वह मेला लोगों के बीच चर्चा का विषय है। जो लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं वे वापस नहीं लौटते, और जो लौटते भी हैं वे कभी भी पहले जैसे नहीं रहते। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया या आपको डर के साथ रोमांच का अनुभव हुआ, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम जल्दी ही एक और रोमांचक और रहस्यमय कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना। अलविदा और धन्यवाद।